शिवा ज्वेलर्स जो ख्याति उपलब्ध है, जो एक सुप्रसिद्धि के साथ रहते हैं, मैं यही कहूँगा कि शिवा ज्वेलर्स परिणाम स्वयं गुरुदेव ने दिया है। निष्पक्षता, निर्भीकता, विश्वसनीयता की पहचान है शिवा ज्वेलर्स। कि आप जो है जब चुनाव था तो हाथ जोड़ करके गांव गांव घूमे, वोट दीजिए आप ही भगवान है, जनता ही जनार्दन है। और जब आप सांसद बन गए, मंत्री बन गए, कद पद से मद आ गया, तो कद पद मद आने के बाद आप भूल गए। सदगुरु कृपा सर्वोपरि। मैं हूं रंजीत राज। आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। अभी आप लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष रहे पद्मश्री प्रकांड विद्वान त्रिकालज्ञ मां भगवती के परम उपासक कुरहंस वाले गुरु जी के नाम से विश्वविख्यात श्री आचार्य हरिहर कृपालु त्रिपाठी जी महाराज को सुन रहे थे। गुरुदेव ने आप लोगों को बताया कि राजनीति की क्या दिशा है और क्या दशा है, कैसे लोग भूल जाते हैं चुनाव जीतने के बाद, और आगे क्या करना है इसको लेकर जागरूक कर रहे हैं गुरुदेव। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु भगवान, लोकसभा का चुनाव का संकेत हो चुका है, उसका उचित समय अब आ रहा है। प्रधानमंत्री पूरे देश में शिलान्यास लोकार्पण बहुत ही स्तर पे कर रहे हैं। मंदुरी में उन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, जहां से लोग 2 दिन तक विदेशों पे और देश की यात्रा करेंगे। बनारस में उन्होंने आकर के रोड शो भी किया। पूरी राजनीतिक पटल प्रधानमंत्री मोदी जी पे झुका है या जनता इस बार निर्णायक हुई? भारतस्य प्रतिष्ठे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में और भारतीयता में जो हमारी संस्कृति, बच बैठ के चलो, जो संस्कृति है, जो संस्कृति का समर्पण हो, संस्कृति के लिए कार्य करे। संस्कृति माने मानव का जीवन, मानव का जीना, मानव के लिए रोजगार, मानव के लिए संस्कार, मानव के लिए शिक्षा, मानव के लिए स्वास्थ्य और मानव के लिए महंगाई और बेरोजगारी। देश में यह प्रमुख मुद्दा है। देश में बेरोजगारी की ज्वलंत समस्या है, तो सभी को नौकरी तो नहीं दी जा सकती है, कोई भी सरकार रहेगी, परंतु उनके रोजगार का सृजन किया जा सकता है। जो नेता राजनयिक हैं, अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में, तहसील में, ब्लॉक में, जनपद में, तहसील स्तर पर कौन सा रोजगार सृजन किए जा सकते हैं, ब्लॉक स्तर पर कौन से रोजगार सृजन किए जा सकते हैं और जनपद स्तर पर कौन कौन से रोजगार सृजन किए जा सकते हैं, इस दिशा में प्रत्येक राजनयिक को, जो लोकसभा के चुनाव के प्रत्याशी हैं, यह जनता को सोचना पड़ेगा कि हमारा सांसद कैसा हो, जो रोजगार का सृजन करे, जो संस्कारों का सृजन करे, जो बेरोजगारी दूर करे, जो महंगाई को दूर करे, जो जनता से जुड़ा हो, जो जन चौपाल लगावे। यह नहीं कि चुनाव होने के बाद वह दिल्ली में बैठ गया, कभी क्षेत्र में दिखाई ही न दे। जो क्षेत्र में एक एक जन जन का सुनवाई करे, क्षेत्र का, ग्राम का, ब्लॉक का, तहसील का, जनपद का, पूरे संसदीय क्षेत्र का एक एक गांव उसको मौखिक मालूम हो, कम से कम सभी गांव के प्रत्येक व्यक्ति को भले नाम से न जाने, पर चेहरे से हर व्यक्ति को जाने, और टिकट मिलने के बाद चुनाव में जनता ने जिता दिया, उसके बाद जनता को ही भुला दिया। ऐसे लोगों को जनता से सख्त आदेश है, सख्त संदेश है आध्यात्मिक रूप में कि ऐसे व्यक्ति को आप भी भुला दीजिए। जब तक इनको दंड नहीं मिलेगा भुलाने का, इनको भुला दीजिए, जिससे एक संदेश जाएगा कि आप जो है, जब चुनाव था तो हाथ जोड़ करके गांव गांव घूमे, वोट दीजिए आप ही भगवान है, जनता ही जनार्दन है। और जब आप सांसद बन गए, मंत्री बन गए, कद पद से मद आ गया, तो कद पद मद आने के बाद आप भूल गए। यह सख्त संदेश जाना चाहिए
कि अगर आप भूल गए तो आपको ही भुला दिया जाएगा और आपको पराजित कर दिया जाएगा। आप पार्लियामेंट में पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए आज जो देश स्तर में हमारे देश का नाम पूरे विश्व में पहुंच रहा है, देश के ही नहीं, देश के बाहर, समुद्र पार, यूएस में, यूके में, देश के अनेक, विश्व के अनेक देशों में हमारा यश, देश की गरिमा, भारत की महिमा, लोग आज खुले कंठ से उसका व्याख्यान कर रहे हैं। भारत देश का आज भारत हमारा सर्वोच्च शिखर की ओर बढ़ रहा है, जिसका आर्थिक जो संगणना है वह 5वें नंबर पर पहुंच करके विश्व के 3रे स्थान पर पहुंचने जा रही है, जहां हमारा देश गौरवान्वित